as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और जजेस ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, इसलिए उनकी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुशरा बीबी इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में, सिक्योरिटी हमने ही देनी है। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। FIR के मुताबिक मस्जिद शहदा के बाहर मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे। मुश्ताक अहमद के कहने पर मुजाहिरीन ने रेड जोन की तरफ मार्च शुरू किया। पुलिस एहलकारों पर हमला किया, 2 एहलकार जख्मी, 6 पब्लिक और 2 सरकारी गाड़ियों के शीशे टूटे। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल जफरुल्लाह से एंटी राइट्स किट और हेलमेट छीना। तोशाखाना केस में बानी PTI की नाहली और PTI को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच 7 नवंबर को तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की छुट्टी के बाइस गुज़श्ता समाअत नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का समोवा में दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत के इल्म का सहारा लेना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। वज़ारत ख़जाना का कहना है, एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों जो बहनों की ज़मानत का मामला है, इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है ना। दूसरी तरफ हम भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है। बुशरा बीबी, उज़्मा और अलीमा खान की जमानत में डील की बात गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे इंसान हैं, काश के वो कल ये खत न लिखते। उनका उम्रे पर जाना सब बयान कर रहा था। काजी फाइज ईसा उधार रखने वाले नहीं, उन्होंने जाते वक्त खत का जवाब नहीं दिया। अदलिया में ग्रुप बंदी, खींचातानी का रास्ता तरमीम से बंद हो गया। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, सिर्फ 2.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दिया। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। तीसरे रोज खेल का आगाज हुआ तो नौमान अली और साजिद खान ने एक मर्तबा फिर इंग्लिश बैटर्स को घुमा कर रख दिया। नौमान 6, साजिद ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 77 रन की बढ़तरी हासिल की थी। शानदार सेंचुरी पर नायब कप्तान सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। 2 बॉलर्स, 4 इनिंग्स, 39 विकेटें। स्पिनर साजिद खान और नौमान अली की वापसी ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में फतह दिला दी। पहले टेस्ट में कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त हुई, फिर टीम में नौमान और साजिद को शामिल किया गया। स्पिन विकेटें बनाई गई और सीरीज का पासा ही पलट गया।
पाकिस्तान ने मुसलसल 2 टेस्ट जीतकर 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीत ली। इंग्लैंड के खिलाफ जीत हमारे लिए बहुत खास है। कौमी कप्तान शान मसूद ने कहा, जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले, मैच और सीरीज हारने पर मायूस हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट में बेहतरीन खेला। पाकिस्तान टीम की जीत पर बरतानवी हाई कमिश्नर की मुबारकबाद। जेन मेरियट ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। कहा, टेस्ट सीरीज में कौमी टीम ने शानदार खेल पेश किया। खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कौमी टीम को मुबारकबाद दी। कहा, नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। साजिद खान और नुमान अली ने शानदार बॉलिंग करके सलाहियतों को साबित किया। सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर करके उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और टेस्ट सीरीज अपने नाम की। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला, 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है, तेहरान, इलाम, खोजिस्तान में किए गए हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है, तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है, ईरान की फौजी तनसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमले करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं, ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान इसराइल के हमलों का जवाब ना दे। वाशिंगटन को ईरान पर इसराइली हमले का इल्म था, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों के तबादले का इख्तिताम होना चाहिए। अमेरिका मजीद कशीदगी नहीं चाहता। ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरानी हुकाम का कहना है, इसराइल को मुनासिब रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मुख्तसर बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन खोल दिया गया। हमले के बाद इराक ने अपनी फिजाई हदूद बंद करने का ऐलान किया। गजा और लबनान के लिए पाकिस्तान से 13वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है, जहाज 100 टन इमदादी सामान लेकर उर्दन पहुंचेगा। एनडीएमए मजमूई तौर पर 1381 टन इमदाद गजा और लबनान भिजवा चुका है। गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत। लबनान में 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस का शिमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा। 24 घंटे में बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सनाह में हजारों अफराद की रैली। उर्दन में भी लबनान और गजा से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। गजा और लबनान के लिए पाकिस्तान से 13वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है, जहां 100 टन इमदादी सामान लेकर उर्दन पहुंचेगा। एनडीएमए मजमूई तौर पर 1381 टन इमदाद गजा और लबनान भिजवा चुका है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। ट्रंप की लॉस वेगास और मिशिगन में रैली। कैमला हैरिस ने टेक्सास में मैदान सजाया। गुलकारा ब्यूंसे ने कैमला हैरिस की रैली में शिरकत की और हिमायत का ऐलान किया। कैमला हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, वो थक चुके हैं। ट्रंप ने कहा, दुनिया में जंगें हो रही हैं और कैमला हैरिस पार्टी कर रही हैं। On behalf of the U.S. government and the American people, it's a real honor to join you today as we celebrate the completion of this remarkable project, the restoration of the beautiful and historic Freire Hall.
अमरीकी हुकूमत के ताउन से तारीखी फेयर हॉल बहाल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इफ्तिताह किया। मंसूबे पर $3.5 लाख लागत आई। पाकिस्तानी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी आज़म को जाहिर करता है। डोनाल्ड ब्लूम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसराइली हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। इसराइल मौजूदा कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दाम करे। बैनुल अक़वामी बरादरी इलाकाई अमन और सलामती की बहाली के लिए कोशिशें करे। बुनियादी मुतालबा ये है कि हमारी यहाँ की बिजली जो 2 दिन से मुकम्मल तौर पर वो बहाल की जाए। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, करते क्या ये लोग? 6 दिन हो गए, ना बिजली है ना पानी। अगर कोई बोरिंग पे भी बढ़ता तो वहाँ आप लोगों ने पानी बंद किया सबका। सख्त गर्मी में 12 से 15 घंटे तक बिजली गायब, पानी की भी किल्लत। कराची वाले दोहरी अजियत से 2-4। जहांगीर रोड पर शहरियों का एहतजाज, टायर जलाए, पथराव किया। गुरु मंदिर से 3 हट्टी आने और जाने वाले रास्ते कई घंटे बंद रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह भारी बिल भेजे जाते हैं, लेकिन दिन भर बिजली गायब रहती है। एमडी कैट में मुबैना बेज़ाब्तियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। कमेटी की चेयरपर्सन ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए थे, बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। हैदराबाद और एक बोर्ड ने ताहाल रिजल्ट का ऐलान नहीं किया। मराकश के जुनूब में वाक़े सहरा झील का मंजर पेश करने लगा। सहरा में 2 रोज में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। जर्मनी और स्पेन के फनकार डांस इवेंट में परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज फ़लस्तीनी ग्रुप थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। और मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ। रिवायती पॉप और लोक गीतों के बाद अली जफर का नया अंदाज। मध्यम सुरों में ना तमाम इश्क का दर्द गाने में समो दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार का नया गीत फेड फैंस को अलग ही वाइब देगा।